एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक इज द सॉल्यूशन रीजनेबल और नॉट। हमने क्या करना है, पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर इसकी एक्यूरेट या एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एरर कैलकुलेट करेंगे कि एरर कितनी आती है। अगर एरर आ गई ज़्यादा तो फिर हमारे लिए क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है, रीज़नेबल नहीं है। और अगर एरर मिनिमम आती है, स्मॉल आती है, तो फिर हम क्या कहेंगे, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है और रीज़नेबल सॉल्यूशन है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको राउंड करते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, पहले इसको राउंड करते हैं। राउंड है 4.281। अब इसको राउंड कैसे करेंगे, 4.28 ये है। इस तरह इसको क्या करेंगे, राउंड, क्योंकि वन हम नहीं लिखेंगे, इस वन अगर है, वन की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होती तो फिर हम इसको 8 के बजाय यहाँ पर 9 लिखते हैं। इसके बाद राउंड और करते हैं 2.157, इसको हम राउंड करते हैं तो 2.16, ये 2.16 बन जाएगा। इसके बाद हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या आएगी, 4.28 डिवाइडेड बाय 2.16। इसको हम डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम इसको हल करते हैं, इसके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 4.28 डिवाइडेड बाय 2.16, इसका आंसर आता है 1.98148। और इसको हम क्या करते हैं, इसको भी अप्रॉक्सीमेट करते हैं, 815। 8 है यहाँ पर, तो ये 5 से ग्रेटर है, तो 4 की बजाय यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिखेंगे। अब हम एक्यूरेट या एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्यूरेट और एक्चुअल, तो एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी, जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी डिवाइड बाय 2.157, इसको एज इट हम डिवाइड करेंगे, इसमें तब्दीली नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने एक्चुअल वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। तो 4.281 डिवाइडेड बाय 2.157, इसका रिजल्ट आता है 1.984700। डबल ज़ीरो को अगर हम ना भी लिखें तो क्या आएगा, 1.9847। अब हम इसके क्या करते हैं, एरर कैलकुलेट करते हैं। एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव ऑफ, एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो इसमें एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 1.9847, नेगेटिव क्या आएगा, 1.9815। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 1.9847 नेगेटिव 1.9847 नेगेटिव 1.9815। तो जवाब आता है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ये था साइंटिफिक नोटेशन में, डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करते हैं 3.0.0032। ये है इसकी एरर, और ये एरर क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, द वैल्यू इज ऑफ एरर इज स्मॉल। एरर क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, हेंस द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, द अप्रॉक्सीमेटेड डिवीजन, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, इज
रीजनेबल। एक्सरसाइज का पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, 3.348 नेगेटिव 2.104, और ये इसको हमने क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको राउंड करते हैं, राउंड करके फिर हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। राउंड 3.348, तो उसने कहा क्या कहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस क्या बनते हैं, 3, और 8 है, यहाँ पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। राउंड है, सेकंड को हम राउंड करते हैं, तो 2.104, इसको हमने राउंड करना है, तो क्या आएगा, 2.10। अगर ये 4 क्या होता, 5 की होता, तो यहाँ पर हम 0 के बजाय 1 लिखते। अब हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आती है, 3.35 नेगेटिव 2.10। तो इसको हल करें, क्या आता है, 3.35 नेगेटिव 2.10, जवाब आता है 1.25। और इसके बाद क्या कहता है, हमने एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3.348 नेगेटिव 2.104। इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या आएगा, 3.348 नेगेटिव 2.104। तो आंसर आता है 1.244। अब हमने इसकी एरर कैलकुलेट करनी है। एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरर है एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है अप्रॉक्सीमेट। तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 1.244 नेगेटिव 1.25। तो इसमें क्या करना है, 1.244 नेगेटिव 1.25। आंसर आता है 0.006, और ये भी क्या आता है, नेगेटिव में। तो इसकी वैल्यू क्या कि बहुत ही समाल है, एरर बहुत ही समाल आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिजल्ट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल, hence the approximated subtraction is reasonable। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर 3, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पहले राउंड करेंगे, राउंड करने के बाद फिर हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद हम इसके एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करके एरर कैलकुलेट करेंगे। तो क्या कहते हैं, पहले हमने क्या करना है, राउंड करना है। राउंड है 2.281। तो इसकी डिमांड क्या दी गई है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको राउंड करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस क्या बनते हैं, 2.28। नेक्स्ट हमने क्या करना है, राउंड करेंगे 3.567। तो ये इसको राउंड करेंगे 3.5, और 6 के बजाय यहाँ पर क्या आएगा, 7, क्योंकि जो यहाँ पर हमने राउंड करना है 7 को, तो यहाँ पर 7 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या कहता है, 2.28 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि जो सवाल था उसमें भी ये क्या गया कि मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको
मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आता है, कैलकुलेटर से हम चेक करते हैं। 2.28 मल्टीप्लाई बाय 3.57, तो आंसर आता है 8.1396। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं यही कि इसकी एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू 2.281 मल्टीप्लाई बाय 3.567। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 2.281 मल्टीप्लाई बाय 3.567 इज इक्वल टू 8.136327। ये है इसकी एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने एरर कैलकुलेट करनी है। एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल नेगेटिव अप्रॉक्सीमेट। तो हम क्या मालूम करेंगे, एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या आ रही है 8.136327 नेगेटिव 8.1396। इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आंसर आता है 8.136327 नेगेटिव 8.1396। आंसर आ रहा है नेगेटिव 3.273 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर नेगेटिव 3। और इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.003273। ये है इसकी एरर। और ये एरर क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, द वैल्यू of error is small, hence the approximated multiplication is reasonable। ये था एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर 3। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 एंड हो गई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। अगर फिर भी आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।